Welcome, dear student, to my online classes. Today I am going to start your module 3, in which I will cover the major thinkers. Since I had already completed your module 2, in which I have covered all the major isms, so today I am going to deliver lecture on Mahatma Gandhi, his contribution to educational theory and practices. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें मैं 2 यूनिट आपकी लूँगी, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में जो मेजर थिंकर्स होंगे, आज का लेक्चर तो महात्मा गांधी के ऊपर है, बट मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी दोबारा से कि जो मेजर थिंकर्स हैं मॉड्यूल 3 में, उसमें आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अरविंदो घोष हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, जे कृष्णमूर्ति भी एक थिंकर के रूप में है। एक और स्वामी विवेकानंद हैं और एक और थिंकर हैं जे कृष्णमूर्ति। सो लेट्स स्टार्ट with a new thinker. Today I am going to deliver lecture on Mahatma Gandhi's contribution to educational theory and practices. So today I am going to deliver lecture on one of the major thinker of module 3, that is Mahatma Gandhi, his contributions to educational theory and practices. First of all, we'll see the brief life sketch of Mahatma Gandhi. हम महात्मा गांधी का एक ब्रीफ लाइफ स्केच देखेंगे, उसके बाद हम उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बारे में समझेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं और प्यार से हम उन्हें बापू बुलाते हैं। तो हमारे बापू का जन्म जो हुआ था, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे, जो एक छोटा शहर था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। और उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कंप्लीट की। उसके बाद he studied in a college called Salamdas at Bhavnagar. His father died in 1888. Then in 1888, he sailed from Bombay to England to study law. He became lawyer. पिता के मरने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की और इसके बाद बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए, और फिर इंग्लैंड से जब वो बैरिस्ट्री की शिक्षा पास करके इंडिया आ गए, तो इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, और प्रैक्टिस के ही दौरान उन्हें एक बार उन्हें केस मिला, जिसके तहत उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। और फिर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनको, जब वो ट्रेन में बैठे थे, आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने उनके साथ इल ट्रीट किया था। उसके बाद से ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच जो विभेद था, उस अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई, और वहाँ पे वो करीब 20 साल वहाँ रहे, और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक इस लड़ाई को लड़े। और फिर जब वो इंडिया आए, तो फिर इंडियंस के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इंडियन पॉलिटिकल जो इंडिया की फ्रीडम थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका एक प्रमुख योगदान है। He told his people not to buy things made in foreign countries. उनका ये मानना था कि हम नॉन वायलेंस के तहत, डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत
हम लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, और जिसके तहत उन्होंने फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करने की बात कही। ही टोल्ड देम टू बाय थिंग्स विच वर मेड इन आवर कंट्री। स्वदेशी की बात उन्होंने कही थी गांधी जी ने, कि हम कैसे बॉयकॉट मूवमेंट को चलाते हुए जो विदेशी सामान है उनका बायकॉट करें और स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें। अब गांधी जी की जो लाइफ की फ़िलॉसफी थी वो किस पे बेस्ड थी? ही बिलीव्ड इन गॉड, और साथ ही साथ उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमन यूनिटी की बात कही, ट्रुथ की बात कही, अहिंसा की बात कही, मतलब नॉन वायलेंस की बात कही, लव की बात कही। चूँकि वो भगवान में विश्वास करते थे, तो उनका जो गांधी जी की लाइफ की जो फ़िलॉसफी थी वो बेस्ड इसी पे थी, कि जिसके तहत हम इंसानियत की भाषा को समझें और नॉन वायलेंस और ट्रुथ और लव पे ही बेस्ड अपना जीवन रखें। तो इस तरीके से हमने गांधी जी की फ़िलॉसफी के जो मुख्य चीज़ें थी उन पे हम लोगों ने उन चीज़ों को हमने देखा। बेसिकली अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी पे करेंगे, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो एक प्रैक्टिकल फ़िलासफ़र भी थे, ग्रेट लीडर भी थे, और एजुकेशनल थिंकर भी थे, जिनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था। गांधी जी ये चाहते थे कि फ्री और कास्टलेस सोसाइटी हो, विद नो एक्सप्लॉयटेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके लिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह रखा जाए, और जो फ़िलॉसफी, जिस एजुकेशनल फ़िलॉसफी को वो लाना चाहते थे समाज में, इसके लिए उन्होंने एजुकेशन को या शिक्षा को माध्यम बनाया, और his philosophy of education was the outcome of his long experience of political, social, economic life of country। इसे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था शिक्षा में वो बहुत यूनिक था। वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एडवोकेट किया एक ऐसे स्कीम, एक ऐसे एजुकेशनल स्कीम में जो कि बेस था एसेंशियल वैल्यूज़ और इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन पे। और जो मेथड एंड टेक्निक गांधी जी ने एडवोकेट की थी, या उनके द्वारा जो मेथड्स एंड टेक्निक एडवोकेट की गई, वो इस तरह की थी जिसमें कि उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट जो प्रेस्क्राइब्ड होता है वो ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि इंडियन थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग की तरह हो। मतलब ऐसी शिक्षा पद्धति की बात कही जिसके तहत ऐसा वातावरण छात्रों को दिया जाए जिसमें एक प्रेस्क्राइब्ड रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन थिंकिंग हो, और इंडियन थिंकिंग या जीने का तरीका हो। तो इस तरीके से हम जब गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी देखते हैं उसमें हम कई चीज़ों का ब्लेंडिंग देखते हैं। जो गांधी जी की फ़िलॉसफी है वो एक हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ आइडियलिज़म भी है, नेचुरलिज़म भी है, और प्रैग्मेटिज़म भी है। तो इस तरह से गांधी जी की जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है वो फ्यूजन है आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म और प्रैग्मेटिज़म का। तो आइडियलिज़म के तहत गांधी जी ने कुछ बातें बताई जिसमें उन्होंने ये बेस की, जो उनकी फ़िलॉसफी आइडियलिज़म के तहत जो थी उसमें उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कही। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि नेचुरलिज़म या प्रैग्मेटिज़म को जब उन्होंने एडवोकेट किया तो उसके तहत उन्होंने एक हेल्पर इन ट्रांसलेटिंग फ़िलॉसफी की बात कही, जिसमें उन्होंने वो चाहते थे कि हर बच्चा जो है वो प्राकृतिक तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। तो गांधी जी एडवोकेटेड द आइडियल ट्रूथ
non-violence and moral values. He speaks about the development of the child according to his nature, and he becomes a pragmatist when he advocates learning and doing by experience. तो इस तरीके से हमें गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी में एक एमालगमेशन मिलता है आइडियलिज़म का भी, नेचुरलिज़म का भी, और साथ ही साथ प्रैग्मेटिज्म का भी. ऑल दिस लीड्स टू इंटीग्रेशन so essential to effective education and development of total personality. हम इस तरीके से देखेंगे कि सभी चीज़ें गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी में दिखती हैं, जिसके तहत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन दिखाई देता है. वो इस तरीके से लीड करते हैं कि एक इंटीग्रेशन है जिसमें सारी बातें शामिल है, जिसके तहत बालक के विकास की बात कही जा रही है और टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही जा रही है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी की जो फ़िलॉसफ़ी है, गांधी जी का जो नज़रिया है एजुकेशन को लेके, वो क्या है. तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी बात होगी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या थी. इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस डेफिनेशन है गांधी जी की का वो शिक्षा के अर्थ को किस प्रकार समझते थे, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि लिटरेसी इज़ नाइदर द बिगनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन. दिस इज़ ओनली a mean through which man or woman can be educated. ठीक है. तो ये एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जिसमें गांधी जी ने लिटरेसी के बारे में बताया. इसी तरह गांधी जी की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ था वो इस दो डेफिनेशंस के द्वारा हमने बता दिया. अब गांधी जी ने एजुकेशन को किस तरीके से लिया, शिक्षा को कैसे लिया, शिक्षा में विकास की बात कैसे कही, क्योंकि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट. गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो है वो एक तरह का विकास है जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, हारमोनियस डेवलपमेंट होगा, ड्राइंग आउट द बेस्ट. अगर बालक के अंदर जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं, उसकी जो बेस्ट शक्तियां हैं, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट जो बालक के अंदर है, उसमें जो बेस्ट इनिएट पावर्स हैं, उसको हम शिक्षा के माध्यम से निकालेंगे. तो इस तरीके से हम शिक्षा के अर्थ को गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी में हम लोगों ने देखा कि लिटरेसी इज़ नाइदर द बिगनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन. ये एक बात उन्होंने कही. और दूसरी बात, शिक्षा का जब अर्थ को समझाते हैं उसके तहत उन्होंने कहा कि बाय एजुकेशन I mean an all-round drawing out the best in child and man. और child and man में क्या, body, mind and spirit. तो एक बार और इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगी कि by education I mean an all-round drawing out the best in child and man, body, mind and spirit. तो मुझे लगता है कि आपको जो गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताया है वो थोड़ा बहुत आप समझ में आ गया होगा. दूसरा, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट. शिक्षा जो है वो विकास. और एक चीज़ और उन्होंने जब एजुकेशन की मीनिंग समझाई थी, उसमें एक चीज़ और बताया कि एजुकेशन इज़ नॉट लिटरेसी. एजुकेशन को हम ये नहीं कह सकते हैं
कि जो व्यक्ति साक्षर है वो एजुकेटेड है, वो शिक्षित है। साक्षरता का मतलब शिक्षित होना कतई नहीं है। गांधी जी ने ये कहा कि लिटरेसी इज जस्ट अ मीन ऑफ एजुकेशन। ही और ही एम्फेसाइज्ड, किस तरह के विकास पे बल देते थे गांधी जी? ही एम्फेसाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट या हेल्थ। तो वो एक तरह से 4H की बात करते थे, उस 4H के डेवलपमेंट की बात करते थे गांधी जी। वो 4H क्या है? हेड मतलब आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। दूसरा उन्होंने हार्ट के डेवलपमेंट की बात कही कि आप दिल से भी आपकी अंतरात्मा से भी जब विकास होगा उसको हम शिक्षा का नाम देंगे। साथ ही साथ हैंड और हेल्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार जो ट्रू एजुकेशन है वो है उस ट्रू एजुकेशन is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual, and physical faculties of the children. This is the true definition of Gandhiji's education, or you can say this is the true meaning of education according to Gandhiji. Once again, I want to repeat this definition that true education according to Gandhiji is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and physical faculties of children. बालक के अंदर कितने तरह का विकास होना चाहिए? उसका आध्यात्मिक, उसका इंटेलेक्चुअल और उसका जो शारीरिक विकास है, वो सारा विकास जब होगा उसी को हम सच्ची शिक्षा मानेंगे। अब गांधी जी के फिलॉसफी में हम शिक्षा के जब हम उद्देश्यों को देखते हैं तो गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को बेसिकली 2 कैटेगराइज किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, और दूसरा उन्होंने कैटेगराइज किया अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। तो जो इमीडिएट तत्कालीन जो शिक्षा के उद्देश्य होंगे, जो इमीडिएट एम ऑफ गांधीयन एजुकेशन थी, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल एम उन्होंने बताई थी वो थी वोकेशनल एम। वोकेशनल एम के तहत गांधी जी का मानना था या उनकी इच्छा थी कि हर एक बच्चे को एजुकेशन के थ्रू कोई ऐसा प्रोडक्टिव क्राफ्ट सीखना चाहिए जिससे कि वो अपने भविष्य में अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मतलब वोकेशनल एम के तहत गांधी जी विश दैट ईच चाइल्ड शुड through his education be able to learn a productive craft to meet his future need. This was Gandhiji's vocational aim. He wished that each child should earn while engaged in learning. जब वो पढ़ाई कर रहा है बालक, उसी समय वो एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट या एक ऐसा प्रोडक्टिव क्राफ्ट भी सीखे लर्निंग के साथ साथ, जिससे कि उसकी लर्निंग भी हो और अर्निंग भी हो। आगे जीवन में उस गुण को, उस स्किल को सीख के वो जीवन में कुछ आगे अपनी मॉनेटरी फ़ायदा भी कर सके, वो आगे कुछ कमा भी सके। तो वो इस तरह की एजुकेशन की बात करते थे। फिर गांधी जी ऑट टू बी फॉर देम, मतलब बालकों के लिए वो एक तरह का इंश्योरेंस करना चाहते थे
अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। क्योंकि जिस समय की बात गांधी जी कर रहे हैं, जब उन्होंने अपनी शिक्षा की अपनी फ़िलॉसफी, एजुकेशनल फ़िलॉसफी दी थी और उसके तहत 2 एजुकेशनल एम दिए थे, उस समय भारत जो था वो बहुत गरीबी में था। ज़्यादातर जनता जो थी वो अनएम्प्लॉयड थी और रूरल एरियाज़ में तो बहुत ही गरीबी थी। तो वो चाहते थे कि इसी बहाने बच्चे जो हैं वो, जब हम उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट देंगे, कुछ प्रोडक्टिव क्राफ्ट सीख लेंगे, तो वो पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये सबसे मुख्य शिक्षा के एम है और ये इमीडिएट तत्कालीन जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसका एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद जब हम कल्चरल एम की बात करते हैं, तो कल्चरल एम के तहत सांस्कृतिक जो शिक्षा का उद्देश्य होगा, वो उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ कल्चरल एडवांसमेंट भी साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ होना चाहिए। कल्चरल एडवांसमेंट का मतलब था कि ही कंसीडर्ड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन as more essential than his academic aspect। academic aspect में बच्चा जो पढ़ेगा उतना ही ज़रूरी उन्होंने बच्चे के सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा आई अटैच मोर इम्पोर्टेंस, गांधी जी के अनुसार, जो गांधी जी ने जो कोट्स दिए हैं उसमें कल्चरल एडवांसमेंट या कल्चरल एम के तहत उन्होंने जो कोट दिया उसके तहत उन्होंने बताया कि आई अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू कल्चरल फैक्टर ऑफ एजुकेशन देन इट्स लिटरेसी फैक्टर। मतलब जो लिटरेसी फैक्टर है उससे ज़्यादा उन्होंने कल्चरल फैक्टर पे जोर दिया। कल्चर इज़ प्राइमरी एंड बेसिक थिंग विच द गर्ल्स शुड रिसीव फ्रॉम स्कूल। तो इस तरीके से जो सांस्कृतिक उद्देश्य जो था वो बहुत मुख्य था गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जब इमीडिएट एम की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम आता है जिस पे गांधी जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, वो था कैरेक्टर एम, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। जैसे गांधी जी ये मानते थे या उनका ये मानना था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो मॉरल डेवलपमेंट चाहते थे। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ वो मॉरल डेवलपमेंट चाहते थे। तो जिसके तहत उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की, मॉरल डेवलपमेंट की बात की। और गांधी जी ने एक चीज़ और कहा कि कैरेक्टर बिल्डिंग इम्प्लाइज कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। मतलब जब हम कैरेक्टर या चारित्रिक विकास की जब हम बात करते हैं तो चारित्रिक विकास के तहत से हम बच्चे का नैतिक विकास भी करते हैं। और नैतिक विकास किस प्रकार होगा? नैतिक विकास से कुछ मॉरल वैल्यूज़ हम डेवलप कर सकेंगे जिसमें हम बालक को करेजियस बनाएं, स्ट्रेंथ ऑफ उसको, जो उसका दिमाग है उसको इस तरीके से स्ट्रेंथन करे कि वो सही दिशा में उसका दिमाग दौड़े और वो सेल्फ रिस्ट्रेन्ड रहे और ह्यूमैनिटी के सर्विस में लगा रहे। तो गांधी जी का ऐसा विश्वास था कि एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली डेवलप एन एबिलिटी इन द चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। अब परफेक्ट डेवलपमेंट, जब हम परफेक्ट या ओवरऑल डेवलपमेंट या ऐसे डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हम रियल एजुकेशन, गांधी जी ने कहा कि बालक का पूर्ण विकास होना चाहिए, परफेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। एक जगह गांधी जी ने लिखा था कि द रियल एजुकेशन इज दैट विच फुली डेवलप्स द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द चिल्ड्रन। हरिजन एक किताब थी या हरिजन एक मैगजीन थी जिसमें गांधी जी
लिखते थे। और 11 सितंबर 1937 में ये उन्होंने लिखा था एक कोटेशन लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि द रियल एजुकेशन इज दैट विच फुली डेवलप्स द बॉडी, माइंड एंड सोल। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत बालक का शारीरिक विकास भी हो सके, मानसिक विकास भी हो सके और साथ ही साथ आत्मा का भी विकास हो। ऐसी शिक्षा की बात वो कहते थे, ऐसे परफेक्ट डेवलपमेंट की गांधी जी बात करते थे, जिसको उन्होंने अपनी मैगजीन हरिजन में लिखा था। और इस तरीके से एक परफेक्ट हम ओवरऑल डेवलपमेंट हम बालक का कर सकते हैं। तो इस तरीके से अ प्रॉपर एंड हार्मोनियस कंट्रीब्यूशन ऑफ all the three things, that is body, mind and spirit, is required for making the whole man and constitutes the true economics of the education। तो एक हारमोनियस डेवलपमेंट के तहत उन्होंने माइंड, बॉडी एंड सोल की माइंड, बॉडी एंड सोल की बात कही, उसकी डेवलपमेंट की बात कही। अब लिबरेशन एम के तहत उन्होंने कहा कि कुछ एम ऐसे होंगे जिसके तहत हम या हम कह सकते हैं जो फिफ्थ एम है हमारे, जो कुछ एम जो हम अभी एम डिस्कस कर रहे हैं, जो लिबरेशन एम है वो फिफ्थ एम है, जिसके तहत गांधी जी ने ये कहा कि एजुकेशन शुड लिबरेट बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड बाय लिबरेशन ही मेंट टू काइंड्स ऑफ लिबरेशन। अगर आज़ादी, दो तरह की आज़ादी की बात वो कहते हैं। एक ऐसी आज़ादी ऐसी होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक हो, मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य हों वो ऐसे होने चाहिए जिसमें हम लिबरेशन की बात करते हैं। और वो लिबरेशन गांधी जी के अनुसार दो तरह की होनी चाहिए। एक ऐसी लिबरेशन हो जिसमें हम एजुकेशन के तहत बॉडी, माइंड एंड सोल को लिबरेट करें, और दूसरा उन्होंने बोला कि एक जो दूसरा जो सेकेंड स्टेज ऑफ लिबरेशन होगा वो सोशल, पॉलिटिकल एंड मेंटल स्लेवरी का होगा। मतलब हम ऐसे समाज की स्थापना करें जो कास्टलेस हो और हमें सामाजिक और राजनीतिक और मेंटल स्लेवरी से आज़ादी मिल सके। तो इस तरीके से इस तरह के फ्रीडम की बात गांधी जी ने कही थी। अब डिग्निटी ऑफ लेबर की बात गांधी जी ने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि डिग्निटी ऑफ लेबर का एक बहुत मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, जिसमें गांधी जी ये चाहते थे कि एजुकेशन शुड डेवलप स्टूडेंट्स इन सच अ मैनर दैट दे मे स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी उसका मेन आधार ही यही था कि बच्चे को लर्निंग के समय ही कोई ऐसा क्राफ्ट दे दिया जाए, और ऐसा हैंडीक्राफ्ट, ऐसा प्रोडक्टिव क्राफ्ट बच्चे को अपने रुचि के अनुसार चुन सके, और फिर आगे जब उसके फ्यूचर में वो काम आए। तो उन्होंने कहा कि जब हर बच्चा कुछ ना कुछ चुन रहा है और वो कुछ जो भी मेहनत कर रहा है उस मेहनत की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए। दे शुड नॉट फील शाय वाइल डूइंग सम वर्क विद देयर हैंड्स। इसको उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर कि बच्चे को कभी किसी तरह का कोई शर्म नहीं होना चाहिए जब कोई वो काम कर रहा है। अपने हाथ का जो काम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। द स्टूडेंट मस्ट लर्न द डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया। अब जो सेवेंथ उद्देश्य उन्होंने बताया था शिक्षा का, वो था ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप के तहत
हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ये चाहते थे कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, गुड लीडर्स, मतलब अगर हम देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, या क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि आज़ादी के टाइम से ही वो अ, शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करना चाहते थे, और वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए वो चाहते थे गुड लीडर्स ज़रूरी हैं। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा में ही इस तरीके के भाव रखे, इस तरह के उद्देश्यों को रखना चाहा जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हों जिसके तहत बच्चा जो पढ़ेगा तो अपने आप उसके अंदर लीडरशिप की भावना आ सके। एजुकेशन शुड इम्बाइब द एजुकेशन ऑफ गुड लीडर्स। तो इस तरीके से ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने सोशल एंड इंडिविजुअल एम की बात कही। सोशल एंड इंडिविजुअल मतलब सामाजिक और व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्यों की बात कही, इसको एडवोकेट किया। और गांधी जी दोनों तरह के शिक्षा मतलब सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के विकास की बात चाहते थे, और वो चाहते थे कि समाज का भी विकास हो और साथ ही साथ व्यक्ति का खुद का भी विकास हो, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि हमें जो हमारा करिकुलम है उसका निर्माण इस प्रकार से हम करें जिससे कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ना ही समाज व्यक्ति के बगैर चल सकता है और ना ही व्यक्ति समाज के बगैर चल सकता है, तो दोनों का विकास बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो इमीडिएट एम थे एक बार और डिस्कस कर लेंगे। जो हमारे डिफरेंट इमीडिएट एम्स को हम लोगों ने देखा, जिसमें पहला हमने जो इमीडिएट एम थे उसमें पहला हमने वोकेशनल एम की बात कही, दूसरा हमने कल्चरल एम की बात कही, तीसरा हम लोगों ने कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कही, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और लिबरेशन एम के बारे में बात कही समझाई, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात बताई। फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, किस तरीके से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिसके तहत ऐसे शिक्षा के उद्देश्य रखे जाएं गांधी जी के अनुसार जिसमें बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना आए। और आठवां जो उन्होंने बताया सोशल एंड इंडिविजुअल एम। पाठ्यक्रम में विषयों का चुनाव इस प्रकार किया जाए जिससे कि व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत विकास तो हो ही हो, साथ ही साथ व्यक्ति को इस प्रकार बनाया जाए कि वो समाज के विकास के बारे में भी सोचे। अब हम जब गांधी जी के जो इमीडिएट एम को जब हम डिस्कस कर रहे, क्योंकि उन्होंने एम्स को दो भाग में डिवाइड किया था, पहला इमीडिएट और दूसरा अल्टीमेट। तो इमीडिएट एम के सारे 8 एम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम अल्टीमेट एम की बात करेंगे। अल्टीमेट एम की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी का अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन यही था कि हम किस तरीके से आध्यात्मिकता से हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जब हम सारे हमारे इमीडिएट एम्स पूरे हो जाएंगे तब हम इस एम की तरफ बढ़ेंगे। और इस एम के लिए उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, उन्होंने एक जगह लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द होल all were directed towards the realization of ultimate reality। जब हमारा विकास, बालक का विकास हम इस तरीके से करेंगे जिसमें मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट शामिल होगा तो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के तहत हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं और जब हमारे सारे इमीडिएट एम पूरे हो जाएंगे तब हम अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं
सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म अनुभूति या ईश्वर की प्राप्ति। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में शिक्षा के पहले तो हम लोगों ने गांधी जी की लाइफ के ब्रीफ स्केच को देखा, मतलब गांधी जी की क्या लाइफ हिस्ट्री थी एक छोटे रूप में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको वो उनके जो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन था, उनका जो फिलोसफिकल आइडियोलॉजी थी, वो शॉर्ट में आपको बताई। फिर हमने उनके अनुसार जब हम उनकी फ़िलोसफिकल थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, उनके फ़िलोसफिकल प्रैक्टिस को पढ़ते हैं, तो किस प्रकार वो शिक्षा को समझते हैं, उस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर जो बाद में जो लास्ट था, वो शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्य, जिसमें शिक्षा के इमीडिएट एम और शिक्षा के अल्टीमेट एम के बारे में चर्चा की। आप नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी एजुकेशनल एस्पेक्ट हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।